दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या प्लान था, किस तरीके से मार्केट ने उन लेवल्स को फॉलो किया है। और आज आपने देखा कि मार्केट में हर प्रकार की नॉइसेस होंगी, बहुत ज़बरदस्त तरीके की वर्ल्ड मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी, बट उसके बाद भी जो प्राइस होता है, जो प्राइस एक्शन होता है, वो इम्पॉर्टेंट लेवल्स को किस तरीके से फॉलो करता है। और यही चीज़ मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि बाकी सारी चीज़ों को आप एक बार के लिए हटा दीजिए, केवल लेवल जो है वो नोट करके रखिए, लेवल के ऊपर काम कीजिए। लेवल कटे तो अपना ट्रेड ले लीजिए, स्टॉप लॉस लगा के रखिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस लगता है तो कोई बात नहीं, दोबारा लेवल कटेगा तो हम दोबारा एंट्री करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि आप नॉइज़ के चक्कर में कोई कह रहा है खरीद लो, कोई कह रहा है बेच लो, वर्ल्ड मार्केट कभी कहीं जा रहा है कहीं जा रहा है। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं वर्ल्ड मार्केट आज आपको दिखाऊँ तो डाउ आपको मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँगा तो एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। एक टाइम के लिए डाउ जोन्स जो हैं, डाउ के जो फ्यूचर्स हैं वो लगभग 300 पॉइंट्स ऊपर थे। जो नैस्डैक है वो लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास ऊपर था। वहाँ से अभी डाउ लगभग बिल्कुल फ्लैट हो गया था हमारे मार्केट के एंडिंग के आसपास, और उसके बाद अब दोबारा 100 पॉइंट ऊपर चला गया और अब दोबारा जो है थोड़ी वीकनेस शो कर रहा है। वर्ल्ड मार्केट में एक्सट्रीम जो वॉलेटिलिटी है ये अच्छा साइन नहीं होता है जनरली। बट ओवरऑल अगर आप यूके मार्केट देखें, यहाँ पे जो अगर आप यूरोपियन मार्केट्स भी देखें तो वहाँ भी आज थोड़ी रिकवरी मोड हमें दिख रहा है। लगभग 0.25% के आसपास जो है वो रिकवरी दिख रही है। हमारा मार्केट आज क्यों गिरा है? क्योंकि हमारे मार्केट ने कल फॉलो नहीं किया था। कल के दिन अगर आप देखें, पूरा यूरोपियन और जो वर्ल्ड मार्केट था वो लगभग 2 से 3% के आसपास ओवरऑल गिर चुका है पिछले 2 से 3 दिनों में। बट हमारा निफ्टी अभी भी आप देखें तो 0.17% के आसपास गिरा है। हालांकि बैंक निफ्टी ने उसे आप बोल लीजिए कि कवर कर लिया है, क्योंकि 2 दिन में लगभग 1300 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट, 4% के आसपास बैंक निफ्टी 0.4% के आसपास गिर चुका है। तो ये एक वीकनेस की साइन हमें दिखा रहा है, स्पेशली बैंकिंग शेयर्स में। और ये सारा लीड किया है HDFC बैंक के रिजल्ट्स ने। अगर HDFC बैंक के रिजल्ट्स थोड़े पॉजिटिव आते तो हमें इससे ज़्यादा बेहतर जो है वो बैंक निफ्टी में माहौल देखने को मिलता। आज अगर आप इसको देखें तो 630 जैसे ही निफ्टी ने निकाला है, उसके बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छा फॉल हमें नीचे की साइड देखने को मिला है। और हमारा जो टारगेट था, कल जो मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था कि एक सपोर्ट 630 तोड़ता है, 630 640 टूटेगा तो 580 570 की तरफ आएगा। मार्केट वहीं पे आया, रिबाउंड लिया। ये इतना बड़ा रिबाउंड क्यों आया? क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर बीच में मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सर इतना बड़ा रिबाउंड जो है वो क्यों आया। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक रिबाउंड की वजह ये थी, पहली PCR ओवरसोल्ड था। PCR बार बार बता चुका हूँ, पुट कॉल का रेशियो होता है। कॉल्स एक्सेसिवली राइट जब हो जाती हैं तब ओवरसोल्ड, जब PCR हो जाता है तो एक बाउंस बनता है। बाउंस वो किसी भी टाइम आ सकता है। सेकेंड हाफ में आया, कल फर्स्ट हाफ में ही हमें दिख गया था गैप डाउन के बाद। तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। दूसरी चीज़ क्या हुआ, वर्ल्ड मार्केट उस वक्त बहुत पॉजिटिव थे। जब निफ्टी हमारा यहाँ से लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास रिकवरी की थी, तब डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट्स के आसपास जो है वो स्ट्रॉन्ग थे। तो इस वजह से ये बाउंस आया कि ओवरऑल व्यू अभी भी मार्केट का नेगेटिव है। सेल ऑन राइज का मार्केट चल रहा है। जो भी बाउंस आता है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह बिग प्लेयर्स द्वारा लिया जाता है। वही हमें आज देखने को मिला। बट अगर आप लेवल के ऊपर काम करते हैं तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिली है। निफ्टी में तो मिली है, खासकर बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है। तो खैर अब कल के लिए क्या प्लान बनता है? सबसे पहले वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा असेसमेंट अगर हम करते हैं इस वक्त, तो वही एग्रेसिव वॉलेटिलिटी इस वक्त बढ़ चुकी है पूरे वर्ल्ड मार्केट में। ऑप्शन चेन डेटा अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, देखिए ऑप्शन चेन डेटा इस वक्त जो निफ्टी में बन रहा है इस एक्सपायरी के लिए, जो मैंने कल भी कहा था, कॉल साइड एक्सेसिव राइटिंग हो रही है। 15,700 56,000 का ओपन इंटरेस्ट आज के दिन ऐड हुआ है। 15,650 पे लगभग 25,000 के आसपास आज के दिन ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। और 15,600 पे 20,000 के आसपास जो है वो ओपन इंटरेस्ट कॉल की साइड ऐड हुआ है। ओपन इंटरेस्ट कॉल की साइड ऐड होना मतलब ये स्ट्राइक प्राइजेस पे इतने कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो बेचे गए हैं। ठीक है, अगर आप ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो 76,000 बहुत बड़ा नंबर है। 15,700 15,700 की कॉल पे। उसके बाद अगर आप सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो 15,700 पे है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखें तो 15,800 पे है। तो इसीलिए मैंने कल भी आप लोगों को बोला था 750 780 तक का बाउंस अगर मिल जाए, अगर आपका लक हो बाउंस मिल जाए, तो वो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी। वहाँ पे ये नहीं एग्रेसिव होकर बाय करने का सोचना। बाय केवल तभी सोचना जब 825 का लेवल निकल जाएगा। 15,600 पे आज कॉल राइटिंग हुई है हल्की फुल्की। लगभग 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज के दिन ऐड हुए हैं। 23,000 का हल्का फुल्का OI है। हल्का फुल्का मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसके कंपैरेटिवली जो पुट साइड OI है वो लगभग 44,000 का OI है। आज के दिन अगर आप देखें पुट राइटिंग कहाँ पे हुई है,
हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट का अगर कहीं बना है तो वो 15,500 पे बना है, 15,500 पे 10,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, 48,000 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी भी खड़ा हुआ है 15,500 पे, और 15,600 पे 44,000 के आसपास जो वो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और आज के दिन एडिशन भी हुआ है। तो अभी पुट राइटर्स खड़े हैं फॉर्मली, और हमें पता है एफएनओ डेटा में हमें क्या दिखा है, पुट राइटर्स अभी तक तो रिटेलर हैं। खैर आज शाम के डेटा आएंगे, वो हमें ज़्यादा क्लियर जो वो पिक्चर बताएंगे। बाकी ओवरऑल डेटा अभी भी नेगेटिव है, कॉल राइटिंग एक्सेसिवली है ऊपर की साइड, इसी वजह से हो सकता है एक्सपायरी पे थोड़ा वॉलेटाइल हो, बाउंसेस आपको देखने को मिले अगर गैप डाउन वगैरह होता है तो। बट थोड़ा कॉशियसली ट्रेड कीजिए मार्केट को इस वक्त, चाहे आप शॉर्ट साइड भी ट्रेड ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जिसने शॉर्ट किया होगा ये सोच के कि हाँ भाई ये और नीचे जाएगा, उसे लेवल्स वगैरह का इतना नॉलेज नहीं होगा, तो आपने देखा शॉर्ट वाला भी एक गिरते हुए मार्केट में कितना पैसा लूज़ कर सकता है। 100 पॉइंट की एक खड़ी रैली इन्होंने दे दी है। तो इसीलिए लेवल्स मैं आपको बताता हूँ, स्पेशली एक्सपायरी पे। एक तो मैं बोलता हूँ ट्रेड कम कैपिटल से करना है। दूसरी चीज़ आपको क्या चीज़ करनी है कि एक्सपायरी वाले दिन सेम एक्सपायरी की जो है वो कॉल या पुट आपको नहीं लेनी है। अगर आपको ट्रेड करना है नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी की, अगस्त वीकली एक्सपायरी की, अगस्त मंथली एक्सपायरी की, आपको कॉल पुट लेनी है, या फिर आप जनरली अवॉइड करें और 230 के बाद अच्छा मोमेंटम मिलेगा तो आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक्सपायरी वाले दिन तो थोड़ा कॉशियस रहने के लिए बोलूँगा, स्पेशली वर्ल्ड मार्केट जिस हिसाब से मतलब पागलों की तरह जो वॉलेटिलिटी चल रही है। तो अब क्या ट्रेड बनता है, देखिए एक तो सबसे पहले क्लियर कट हमारे पास लेवल है 15,585.70। अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए ऊपर की साइड हमारे पास ये 630 का एक सपोर्ट रेंज है जो इसने ब्रेक करके इसके नीचे जो है वो क्लोजिंग दी है 630 640 के नीचे, तो यहाँ पे अगर कहीं भी खुलता है मार्केट और 580 को ब्रोक करता है ना, तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा जो कौन सा ट्रेड होगा, 15,550 का जो है एक पुट ऑप्शन बनेगा आप लोगों का, या फिर 15,600 का एक पुट ऑप्शन हम लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये दो पुट ऑप्शन हमारे बनेंगे। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होगा, 580 का अपन स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो लेवल ब्रेक होगा उसी का ही। नीचे का टारगेट क्या होगा, नीचे का मेरे पास जो फर्स्ट टारगेट निकल के आता है वो एक तो 510-20 का एक लेवल ले लीजिए, और ये टूटेगा तो उसके बाद 450 के लेवल्स भी टेस्ट हो सकते हैं, एंड वी नो एक्सपायरी पे किस प्रकार की अनवाइंडिंग होती है। तो ये चीज़ एक पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए गैप अप होता है, गैप अप अगर यहाँ तक का कोई भी होता है ना, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसे बाय करने में, और हो सकता है मैं एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखूँ यहाँ पे। अगर मेरे को रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन बताता है, जैसे ये प्राइस एक्शन बताया, ओपनिंग हुई इस तरीके का, अगर मेरे को रिजेक्शन मिलेगा ओपनिंग के बाद, यहाँ पे मैं शॉर्ट करूँगा, इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होगा 705 710 10-20 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस होगा, और मेरा एक सिंपल ट्रेड बनेगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेडिंग को थोड़ा सिंपली वे में जो है वो लेते हैं। अब बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे दिखेगी, बाइंग देखिए तब आ सकती है क्योंकि अगर मैं ओपन इंटरेस्ट देखता हूँ 76,000 का ओपन इंटरेस्ट है 15,700 पे, तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है, अगर बायस पॉजिटिव रहता है, कल के दिन बाजार बंद है, यूएस मार्केट पॉजिटिव हो जाता है और गैप अप ओपनिंग हो जाती है हमारी 700 से ऊपर, तो एक पॉसिबिलिटी है हम 780 से 770 का एक अटेम्प्ट मार सकते हैं। ठीक है, 780 से लेकर 770 तक का हम एक अटेम्प्ट मार सकते हैं। अगर 710-20 के ऊपर जो है वो ओपनिंग हो जाती है तो ये सपोर्ट लेके यहाँ से 780-770 तक जा सकता है। स्पेशली मार्केट पिछले कुछ दिनों से फॉल कर रहा है, तो एक्सपायरी पे ऐसा हो सकता है एक रिवर्सल या फिर एक जो ट्रेड है उल्टा बनता हुआ दिखाई दे, अगर गैप अप सिनेरियो होता है तो ये हमारा मार्केट के लिए व्यू हो गया, मार्केट के लिए सिनेरियो हो गया। अभी थोड़ा निफ्टी थोड़ा चॉपी है जस्ट बिकॉज रिजल्ट्स निफ्टी की कंपनीज के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो सिनेरियोज ऊपर नीचे हो रहे हैं। बट बैंक निफ्टी में ट्रेड सिंपल हमें मिल रहा है क्योंकि हर लेवल जो भी सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी उसे होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो ये हमारे लिए प्लान होगा, निफ्टी में थोड़ा कॉशियस रह के ट्रेड करेंगे, स्पेशली एक्सपायरी वाले दिन। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।